शोर तो फिर चेक आते मोर। So are you ready? कितने लोगों ने स्वीकार किया है कि आपको और पैसा चाहिए और कमाना है रोकड़ा? Yes or no? Yes. रेडी हो? Yes. किसी को पैसे से डर तो नहीं लगता? अरे 5 लाख का चेक आएगा तो पड़ोसी तो जल मरेंगे, नहीं करता 5 लाख का चेक, ऐसा तो नहीं है? ओहो, रिश्तेदारी में ना जरा गड़बड़ हो जाएगी। मेरे तो बाकी सारे रिश्तेदार तो वही 25-30 हजार कमाते हैं, मैं 5 लाख कमाने लगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ऐसा सोचता है कोई? नहीं ना, सबका इंतजार है। कोई सोचे, जिसको जो सोचना है सोच लो। दुनिया जाए भाड़ में। भाड़ में नहीं, दुनिया भाड़ में चली गई और रोने कौन बनेगा? हमको दुनिया को भाड़ में नहीं भेजना, बिल्कुल भेजो। जब तेल लेने जाएगी पता चलेगा तेल जो उसको पसंद है वो महंगा है, तो पलट के किसके पास आएगी? हम लोगों के पास। हम हर महंगी चीज को सस्ता कर देते हैं। यस और नो? हम सिर्फ एक चीज की कीमत बढ़ाते हैं, वो किसकी? अपनी। खुद की। तो कितने लोग खुद की कीमत बढ़ाने को तैयार हो? खुद का एमआरपी बढ़ते जाना चाहिए, बाकी हर चीज सस्ती। देखो मैं आपको बताती हूँ, आजकल निशांत मेरा बेटा, मेरी बहू ऐश्वर्या हनीमून पे गए हुए हैं, ठीक है? तो अभी उनकी प्लानिंग चल रही थी हनीमून की। हम भी इटली गए थे किसी जमाने में, वो लोग भी इटली गए। 24 दिन का प्रोग्राम है। तो हमें तो याद है जब हम जाते थे तो क्या करते थे, थेपले बना के लेके जाते थे, फरसान नमकीन लेके जाते थे। मैंने उनसे पूछा थेपले बनवा दूं? नहीं। कहा बेटा 2-3 दिन के लिए दूध की पूरी करवा दूं? नहीं। मैंने कहा अच्छा ये करवा दूं, अच्छा वो करवा दूं, अच्छा तुम्हारे लिए शाही पनीर और इसके पैकेट दिलवा दूं भैया, हिंदुस्तानी खाना याद आएगा? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं कि मैं चढ़ गई। मैं चिड़ी तो निशान चढ़ गया कि मम्मा तुम पीछे क्यों पड़ रही हो? पहले तो मेरा मूड खराब हो गया, यार मेरी इमोशन की कोई कदर ही नहीं है। मैंने जाके सोचा सुरेखा भागवत, तू अपने वक्त के हिसाब से क्यों सोच रही है? तेरे वक्त में तेरे को जब हिंदुस्तानी खाना याद आता था तो तेरे को थेपले खाने पड़ते थे, उसको हिंदुस्तानी खाना याद आएगा तो वहां का जो सबसे महंगा इंडियन रेस्टोरेंट होगा उसमें जाएगा और खा लेगा। अभी ये लोग घूम रहे हैं, रोज गाड़ी, कोई एयरपोर्ट पहुंचे तो गाड़ी बाहर खड़ी थी। मतलब जो बड़े से बड़े ख्वाब में कोई सोच सकता है ना कि हाँ मुझे ऐसा हनीमून मनाना है, वैसा हनीमून उन लोगों ने प्लान किया है। ये वक्त बदला, इसको कहते हैं वक्त बदलता है पॉजिटिव के लिए, प्रोग्रेस के लिए। एक पीढ़ी अगर अपने आप को समर्पित कर दे मोदी के लिए ना, तो अगली सारी पीढ़ियां तर जाती हैं। क्या? Are you ready? तैयार हो? Yes. आज यूरोप की ट्रेन में बैठे हैं, उसका जो बेस्ट कैटेगरी होता है उसमें बैठे हैं और कह रहे मम्मा कमाल है ये आया। कहने लगे अभी अभी रुको रुको मेरे कटलेट आए। मैंने कहा अच्छा वहाँ भी कटलेट मिलते हैं? कहने लगे नहीं खोल के नहीं देखा है, कुछ डब्बे में कुछ आया है, कुछ खाना सर्व किया है। मैंने कहा भैया चलो बहुत बढ़िया, एंजॉय करो। अभी शुरुआत हुई है, आप लोग इंस्टा पे चेक कीजिएगा, निशांत को आपको सारा इटली रोम घूमने का मौका मिलेगा। आर यू रेडी? तैयार हो? अगर आप इटली घूमोगे तो ध्यान रखना, हम जब गए थे ना, मोदी केयर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, कोई कमी नहीं होती है। बट जो है एक वक्त वो मछली की खुशबू जो स्मेल जो होती है ना, वो खुशबू बोल रही हूँ, बंगाल में हूँ, स्मेल कैसे कह सकती हूँ मछली की जो खुशबू होती है ना, वो कभी कभी अपने को अपना हिंदुस्तानी खाना याद आता है। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, हम 4 लोग थे, 7,500 रुपए का खाना और 7 दिन तक याद रहा। 7,500 रुपए का पनीर और रोटी खा ली, तंदूरी रोटी, दाल मखनी। अब कल ये लोग शाम को बैठे थे, एक जगह कॉफी पी और एक कोई ड्रिंक ली और एक क्रोसेंट था और 9,000 रुपए का बिल बना। और इतने आराम से मैंने पूछा उससे, उनका कितने का बिल आता है? उस जमाने में हमने खाना खाया था तो 7,500। मैंने मम्मा देखा नहीं, इसको कहते हैं चेंज, इसको कहते हैं बदलाव। कितने का लाया देखने की जरूरत नहीं है। मैं उससे हंस रही थी, वो मम्मी पूछ रही थी मेरी सासू माँ कि बेटा तू करेंसी ले जा रहा है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? उनका मम्मा इतना लेकर के जा रहा है कि 2 साल में ही बच सकता है, कमी नहीं पड़ेगी किसी चीज की, चाहे तो जिंदगी भर के लिए वहां बच सकता है, बस वो वीजा लगवाने के लिए बार बार आना पड़ेगा। इसको कहते हैं बदलाव। ये देता है मोदी केयर। कितने लोगों को चाहिए? पर मैंने क्या बोला, अगर आपने नोटिस किया हो, एक पीढ़ी को समर्पित होना पड़ेगा और वो पीढ़ी आपकी अगली पीढ़ी नहीं होगी,
वो पीढ़ी आपकी पहली पीढ़ी नहीं होगी, वो पीढ़ी कौन होगी? हम लोग। हमारी पीढ़ी नींव का पत्थर है, बिल्कुल। हमें तो नींव का वो पत्थर बनना पड़ेगा। ऐश तो बाकी सब पीढ़ियों की होनी है, हमारी भी होनी है। 2 साल 3 साल का हार्डवर्क हमें जिंदगी भर के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सेट कर सकता है। तो देखो, मैं बात, इसको कहते हैं डिस्क्लेमर। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, जब भी किसी मीटिंग में आती हूँ, जब भी किसी ट्रेनिंग में आती हूँ, मेरे को ना कम काम के शॉर्टकट आते ही नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कम काम हमेशा लॉन्ग कट होता है, हार्ड वर्क हमेशा शॉर्टेस्ट कट होता है, और शॉर्टेस्ट तो भले ही नहीं हो पर गारंटेड कट होता है। तो कितने लोग तैयार हो कि चलो यार जो भी करना पड़ेगा कर लेंगे। पूछ रहा था मैडम टिप दे दो कोई सक्सेस की, इनका बस एक ही टिप है जो अभी स्टेज पे बताने वाली हूँ, वो फॉलो कर लेना। एक ही टिप है, सक्सेस गारंटेड है। तो कितने लोगों को गारंटेड सक्सेस चाहिए? यस, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। कितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं फेस टू फेस? ओह, मैक्सिमम लोग। यस, क्या बात है। तो चलो फिर तो मेरी हार की कहानी सुनाई देती हूँ। ये वाले हार की कहानी तो आपने देख ली कि कैसे हार बनाए जाते हैं। वो वाली हार जो दुखी करती है, ये हार तो सुखी करते हैं। वो हार जो दुखी करती है, उसकी कहानी सुनना चाहते हो? यस। कितने लोगों को मेरा चेक पता है? पता है, लगभग 1.25 करोड़ रुपया महीना। ओ, ताली नहीं बजी संजय बाबू, देख लो, हक्का बक्का हो गया ना वो लोग। पता है क्यों नहीं बजी? विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा। ये सिंपल सी लेडी, ऐसे बाल पहले ही बिखरे थे, हमने और भी खेल दिया। इसका 1.25 करोड़ का चेक, कुछ गड़बड़ है, साल का होगा, गलती से महीना बोल दिया है ना। ताली नहीं बजी, सब नए लोग हैं, ताली नहीं बजी। चेक का भरोसा नहीं करो, कहाँ से उठ के आई हूँ वो बताती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। पापा मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर मेरी गवर्नमेंट टीचर थी। पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी। मम्मी रोज साइकिल पे स्कूल पढ़ाने जाती थी। हम 3 बहनें हैं, हम तीनों के पास भी साइकिल थी। तीनों बहनें साइकिल पर पढ़ने जाती थी। पहले स्कूल जाते थे, फिर ट्यूशन जाते थे, कहीं कोई म्यूजिक क्लास कोई ज्वाइन कर ली तो उस पर भी है ना अपनी साइकिल पे जाते थे। कभी कॉफी हाउस पापा लेके जाते थे डोसा खिलाने, तो उस पर भी साइकिल पे जाते थे। बल्कि किसी बहन का मूड नहीं होता था तो डबलिंग करके ले जाते थे। और अगर किसी को साइकिल चलाने का अगर मन नहीं होता था तो हम एक स्कूटर पे 5 जने बैठ जाते थे। पापा आगे, मम्मी उनके पीछे, छोटी बहन आगे। वो जो स्टेपनी होती है ना पीछे, ऐसी वाली स्टेपनी, उस पर हम दोनों बहनें बैठ जाती थी एक दूसरे को पकड़ करके। 5 लोग एक स्कूटर पे, लोग गिनते थे 1 2 3 4 5। कभी कभी हमने ये भी सुना, कौन कहता है कि इंडिया में कार की जरूरत है? तब वो संजय गांधी जी का मारुति और ये सब हो रहा था, गाड़ी लॉन्च होने वाली थी। हम सुनते थे कि कौन कहता है हिंदुस्तान में गाड़ी की जरूरत है। तब फियाट एमएस रेडी चलती थी बस। सचमुच शरीर को गाड़ी की जरूरत नहीं थी, पर मन को थी। आपको है? कितने लोगों को अपने सपनों की कार चाहिए? कितने लोगों को अपने सपनों का मकान चाहिए? अभी संजय बगारिया की टीम के 500 के करीब लोग थाईलैंड घूम करके आए हैं। आप लोगों को क्या हो रही है? खुशी कि जलन? झूठ मत बोलो, खुशी सिर्फ तो जाके है उनको हो रही है, बाकी सबको तो जलन। जलन अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है। जलना अच्छी बात है, जलना अच्छी बात है। जब जल के हम कुछ नहीं करते वो कुड़न में बदल जाती है, कुड़न गलत बात है। तो कुड़न तक नहीं जाना है, जलो, और जिस चीज से जल रहे हो वो पाके दिखाओ, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तो आर यू रेडी? तैयार हो सपनों की जिम्मेवारी लेने को? तो सब ऐसा मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। पापा कहते थे बच्चा हम तुम्हें बिजनेस कभी शुरू नहीं करा पाएंगे। कोई बिजनेस क्लास हमारी फैमिली में, खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। बेटा हम तुम्हें बिजनेस नहीं शुरू करा पाएंगे, पढ़ लो तो नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू करी। आपको पता है हिंदुस्तान में लेक्चरशिप के लिए या तो एमफिल होना चाहिए, या यूजीसी नेट होना चाहिए, या पीएचडी होनी चाहिए। मेरे पास तीनों डिग्री है। तीनों डिग्री है, तीनों में से एक चाहिए, मेरे पास तीनों डिग्री है। फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी में मेरी नौकरी लग गई। अब लड़की पढ़ लिख ले और नौकरी करने लगे तो क्या चाहिए होता है? फिर
मेरे पापा जी ने लड़का ढूंढना शुरू किया। हमारे भार्गव में शादी होती है कुलदेवी गोत्र देख करके, मैगजीन आती है उसमें छप जाता है ये लड़की है लड़का है। पापा ने फटाफट 8-10 अपॉइंटमेंट लिए, उनका मेहंदी जो अगर लंबा था 8-10 अपॉइंटमेंट ले लिए कि ये है ना इलाहाबाद के प्रिंटिंग प्रेस वालों का लड़का है, ये लखनऊ के फर्नीचर वालों का बच्चा है, ये इंदौर का इसके पास 10-407 है ये लड़का है, और ये चार्टेड अकाउंटेंट अरुण भार्गव है। ऐसे करके लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई। पहला लड़का देखने आया अरुण भार्गव जी, जोर से हंसते थे, हाँ लड़का ठीक है, इसकी हंसी के लिए मैं जी भी लूंगी मर भी लूंगी, मेरे को तो पसंद है। पहला लड़का पापा मुझे पसंद है। पापा के लिए नहीं ये तो स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके तो मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में हाथ नहीं रहेगी, तब तक सेटल होगा नहीं बेटा, इसके चक्कर में नहीं पड़ो। वो इलाहाबाद वाली प्रिंटिंग प्रेस वालों के बेटे के पास चलते हैं। पापा जबरदस्ती मेरे को लेके गए। मैं मम्मी से कह रही थी शादी तो मैं इसी से करूंगी। फिर मैंने किसी के लिए हानि भरी, सबके लिए कोई ना कोई बहाना लगाया। इनका इसका तो पापा आपको पता है उसके कुत्ते ने उसका मुंह चाट लिया, पापा उसकी टेबल पे ऐसी बुक पड़ी थी, ऐसी नॉवेल पड़ी थी गंदी। ऐसे सबको कोई ना कोई बहाना लगा, उनकी मम्मी तो नीचे बैठ के रसोई बनाती है, मैं नहीं बना पाऊंगी। ऐसे कोई ना कोई बहाना बना करके अरुण भार्गव से शादी तय हो गई। अरुण जी भी आया करते थे, हर संडे मिलने आ जाते थे। बैल बस्ती की सुबह टिंग टॉन्ग, बस में बैठ के चुपचाप सरप्राइज। बैल बस्ती थी, टिंग टॉन्ग तो सामने खड़े हैं। शाम की वापसी है, दिन भर मेरे साथ है, गिटार बजाते थे, गाने गाते थे, दिल लुभाते थे, सब करते हैं। फिर पूछते थे शादी के बाद घूमने कहाँ चलोगी? मैं कहती थी कहीं भी ले चलो। उस जमाने में लड़की ये कहती थी कहीं भी ले चलो। शादी के बाद भी पूछते रहे घूमने के लिए कहाँ चलोगी? तो मैंने समझ में इन्होंने टिकट विकेट कुछ नहीं कराया। फिर मेरे को 18 घंटे बस में बैठा के कुल्लू मनाली लेके गए। तब मेरे को पता चला मेरे पापा सही कहते थे कि ये स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर चलो जिंदगी शुरू हो गई। ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, मैं ये नहीं कह रही मैंने उस समय एंजॉय नहीं किया, बहुत एंजॉय किया। बट फिर बच्चा भी जल्दी आ गया, निशान भार्गव। अब बच्चा भी ऐसा जो उसको मैंने 6.5 महीने में जीन बनाई, उसके बाद उसने वो जीन उतारनी नहीं दी। जब तक वो जाग रहा होता था वो जीन नहीं उतार सकते थे। वो सोता था, मैं वो जीन उतारती थी, धोती थी, सुखाती थी, उसके उठने से पहले प्रेस करती थी, वो उठ करके वही मांगता था, उसको सिर्फ वही जीन पहननी थी। दुकान में जाते थे, महंगी से महंगी चीज, उसको तो प्राइस पढ़नी तो नहीं आती थी, दाम तो नहीं देखने आते थे, पर महंगी से महंगी चीज पे हाथ रखता था। सिलवासा से अनार आते, अंगूर आते तो गपड़ खा लेता। तो ऐसे दिल्ली के अंगूर खिलाती बाहर निकाल देता। मेरे को एक बात समझ में आई, मेरा बेटा मेरा एक्सपेंसिव बेटा है, महंगा बच्चा है, इसके लिए बेटा अच्छा कमाना पड़ेगा। अब मेरे पास चॉइस क्या थी? पैसा कमाना तो मर्दों का काम है, अरुण जी का काम है, ये करेंगे, ये जाने इनका काम जाने, नहीं तो इसकी भी किस्मत लड़के की, जो है सो है। पर मदर्स डे है ना, याद रखो माँ जो होती है ना, जब तक वो जागती नहीं है तब तक वो सुबह 4:30 बजे टिफिन लगा देगी, जल्दी उठ करके फ्राइड राइस बोलोगे फ्राइड राइस बनाएगी, आपके लिए गणित पहले पढ़ेगी फिर आपको पढ़ाएगी, आपके लिए हिस्ट्री पहले पढ़ेगी फिर आपको पढ़ाएगी, आपको डांट नहीं पड़े आपको हर चीज से बचाएगी। माँ ऐसी होती है। और जब जरूरत पड़ जाए ना, तो एक पिक्चर देखी थी मैंने कल, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, आपको मौका मिले ना देखना, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे नेटफ्लिक्स पे है। देश से लड़ जाती है वो लेडी, रानी मुखर्जी है, देश से लड़ जाती है, उसके बच्चे ले जाते हैं वो लोग, ये ध्यान नहीं रखती, देश से लड़कर के अपने बच्चे वापस लेकर के आती है। एक माँ में बहुत ताकत होती है, और ये बात मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक माँ जैसे एक बच्चे को पैदा करती है ना, अपने आप में वही बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो बहुत ताकतवर है। हर माँ होती है। मैं भी बहुत खुश थी, बीच बीच में कभी कभी ऐसी दुखी हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल 10 आइटम बनाए, रायते में नमक तेज हो गया, किस चीज की बात होगी घर में? रायते की। बाकी 9 आइटम अच्छे, उसकी कोई बात ही नहीं करता। हस्बैंड कह के गए ये सूट प्रेस करा के रखना, शाम को उनको कहीं जाना हो, भूल जाओ तो क्या होगा? तुमसे ये भी नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, नई बहू घर में सास हो तो बहू पता है क्या होती है? असिस्टेंट, हेल्प, बस वो हेल्प होती है। वो इंटर करते हैं ना, जो वो क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप करने वालों को क्या कहते हैं? जस्ट इंटर्नशिप कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सबसे ज्यादा काम इंटर्न ही करता है। ये हेल्प करने वाली बहू का रोल सबसे खतरनाक होता है।
सब्जी नीचे से सब्जी वाले से लाई बहू, ऊपर से सासू माँ ने बता दिया ये दे दो ये दे दो ये दे दो। 2 चक्कर लगा के लाई भी बहू, फिर धोया भी बहू नहीं, फिर काटा भी बहू नहीं, वो धनिया, वो मेथी, वो बथुआ, वो पालक, वो मटर करा भी बहू ने, फिर कढ़ाई भी गैस पे बहू ने रखी, फिर तेल आई सासू माँ उन्होंने डाला, फिर जीरा हल्दी उन्होंने डाला, सब्जी उसमें डाल दी, फिर सासू माँ जाके बैठ गई, फिर बहू उसको चलाती रही, सिजाती रही। फिर जब सब्जी सीज गई तो सासू माँ आई, मसाला डाला, फिर बहू भूनती रही और सब्जी किसने बनाई? थैंकलेस जॉब है इंटर्न का। यस और नो? और वो भी खुशी खुशी कर रहे थे। कभी कभी बुरा लगता था जब सासू माँ परेशान होती थी ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं सोचती थी इनकी जिंदगी में सब तो अच्छा है। कॉटन की साड़ी सारी गर्मी पहनती थी, सिल्क की साड़ी सारी सर्दी, सुबह से नहा धो के सिल्क की साड़ी पहन लेती थी, दोपहर में सो भी जाती थी रजाई ओढ़ के, फिर भी शाम को उनकी सिल्क की साड़ी में सल नहीं पड़ता था। रमीला भार्गव जी, पता नहीं कैसे सल नहीं पड़ता था उनकी साड़ी पे। वो ऐसे करके सोती नहीं, ऐसे रजाई ओढ़ लेती थी, उठती थी तो वापस वैसी की वैसी। मैं कहती थी तेरी ऐसा कैसे होता है? और फिर भी हर दूसरे दिन दुखी। मैं सोचूं इनके हस्बैंड के पास गाड़ी है, इनके पास इतना प्यार करने वाले हस्बैंड है, 2 बेटे हैं, दोनों मम्मी मम्मी करते नहीं थकते, ये दुखी क्यों हो रही है? फिर जरा जब दोपहर में प्यार से समझा तो समझ में आया भैया आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक बेटे को सीए कराया, एक बेटे को एमबीए करा दिया, अब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो वैक्यूम आ गया लाइफ में। दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं और इनको वैक्सिंग के लिए हस्बैंड से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। अब ये खुश नहीं है तो क्या मैं खुश होने वाली हूँ? मैं अभी लाइफ में सिर्फ परिवार 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 करूंगी, और जब जिंदगी की शाम में जब मैं 40-50 साल की होंगी, मुझे अपने बच्चों के साथ सबसे मीठा होना चाहिए, तो मैं भी कड़वी हो जाऊंगी, ताने दूंगी। वो मैं नहीं चाहती कि मैं बनूं। कड़वी बनना ना, खुद को कड़वेपन से बचाना हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि भैया मैं परिवार को फोकस करूंगी, पर साइड बाय साइड अपनी पहचान बनाऊंगी, कम से कम 5-10-15 हजार रुपया कमाऊंगी, जिससे मुझे लगे। और एक बात आपने नोटिस करी होगी, हम जो हाउस वाइफ होती है, मैं माफी चाहती हूँ हाउस वाइफ वाली बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ, आज भी मैं वही हूँ। आज रोज रात को मैं अपनी सासू माँ के पैरों पर तेल लगा के सोती हूँ। हमारे 2 रूप है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है। वो प्रोफेशनल लाइफ में हम वो सिर पे क्राउन लिए नहीं बैठे रह सकते। बहू है तो बहू है, सास है तो सास है, समझ रहे हो? तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि सुरेखा भार्गव कुछ करना है, कुछ जिंदगी में बनना है, 10-15 हजार रुपए अपनी आमदनी कमानी है। रेस्टोरेंट में आप देखो, हाउस वाइफ हर हस्बैंड को पसंद आती है कि ये काम करे, ये रुमाल भी प्रेस करके दे, कच्चा बनियान भी प्रेस करके रखती है मेरी बीवी तो। यस और नो? और जब रेस्टोरेंट में जाते हैं कोई वर्किंग क्लास अच्छे से वेस्टर्न सूट पहन के आती है तो नजर कैसे आती है? टू। यस और नो? मेरे को बड़ा बुरा लगता था, मतलब घर संभालने के लिए मैं, गर्दन पलटने के लिए वो। मैंने कहा मुझे भी ऐसे स्मार्ट बनना है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। ये तो थी मेरी शौक की बातें। करती तो दिन भर में स्वेटर बुनती थी, शटल करती थी, क्रोशिया चलाती थी। मेरे पास कम से कम 20 स्वेटर हैं आज भी मेरे अपने हाथ के बने हुए। चद्दर की चद्दर है, कढ़ाई करी नहीं। वही तो एक हाउसवाइफ किस चीज में खुश होती है? इन्हीं सब चीजों में खुश होती है। साड़ी का फॉल मेरे ख्याल से मैं 35 मिनट में साड़ी, 27 मिनट में साड़ी का फॉल लगा लेती थी। 27 मिनट में एक साड़ी पे फॉल लगा देने लगी। ये सब किया और फिर जिंदगी की असलियत सामने आने लगी। हस्बैंड सुबह 7:30 बजे घर से जाते थे, शाम को आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। आते थे, बहुत सारे काम लेकर के आते थे, फाइलें लेके आते थे, लोगों की करोड़ों की उसमें अकाउंटिंग होती थी। 2-2 बजे तक काम करते थे, अस्थमा था उनको, 2-2 बजे तक काम करते थे और फिर लेटते थे तो अटैक आता था, बैठे बैठे सोते थे। फिर सुबह 7:30-8 बजे निकल जाना। मुझे लगता था कि मैं इनके लिए क्या करूं। हमने बड़ी कहानियां सुनी है ना, यमराज, सावित्री, किस यमराज आ गया तो सावित्री सामने खड़ी हो गई। सच तो यही है, इनके बॉस के भी आगे नहीं आड़े आ सकते। और ये जो मर्द लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना आसान है बाहर की दुनिया में? बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे समझ में आ गया था कि मेरे को इनकी मदद करनी चाहिए। मैं अरुण जी से कहती थी, अरुण जी मैं कुछ कर लूं? पहले तो कहने लगे मैं हूं ना, खुद परेशान हो रहे हैं। अब मुझसे क्या कहते थे, क्या करिए मैं हूं ना, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ऐसी
संदीप मुझे ये पक्का पता था कि कुछ और होगा, जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा, मेरा नंबर आएगा। उसके लिए अपने को अपने आप से कहना होता है इनफ इज इनफ। क्या कहना होता है? इनफ इज इनफ। हो गया बहुत। त्याग, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है परिवार के लिए, पर वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। परिवार को हमेशा एक टीम की तरह देखो। परिवार एक टीम है और आप भी तो उसी टीम का एक हिस्सा हो। अगर आप दुखी हो, आप कमजोर हो, तो वो वन यूनिट ताकतवर रह सकती है क्या? अगर आप त्याग करते रहोगे, बाकी परिवार के लिए कुछ तो भी होता रहेगा, तो भी क्या वो यूनिट मजबूत रहेगी? हमें हर हाल में उस यूनिट को ताकत देनी होती है, और उस यूनिट को ताकत देने के लिए सबसे पहली ताकत खुद को देनी होती है। दोस्तों, बस फैसला हो गया, कुछ करना है, फिर कुछ करना है, फिर प्लान करने लगे। लाओ बाड़मेर की चादर लाके बेच लेते हैं, जयपुर की रजाई लाके बेच लेते हैं, मम्मी आलू टिक्की अच्छी बनाती है, आलू टिक्की का छोटा सा वही आउटलेट खोल लेते हैं। बहुत सारी प्लानिंग करी हमने। सुबह प्लानिंग करते थे, शाम को फ्लॉप। सुबह प्लानिंग करते थे, शाम को फ्लॉप। क्यों? पैसा कहाँ से लाएंगे? पान का ठेला भी लगाना हो तो चूना लगाना आना चाहिए, चूना तो हमें लगाना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, सारे बहानों की एक बात, हमें हिम्मत नहीं थी बिजनेस करने की। फेल हो गए तो फेल हो गए तो कितनी बड़ी तो है ना, तो फेल हो गए तो कुछ शुरू नहीं हुआ, जिंदगी कटने लगी, बच्चा बड़ा होने लगा। हम कोई घर में कहा जाता था जरा मिक्स वेजिटेबल जूस बना दो, हम जूस बनाते थे। कैसे? गाजर छीली, चुकंदर छीला, टमाटर काटा, पुदीना साफ किया, अदरक काटी, मशीन लगाई, मशीन में वो डाला, जूस निकाला, ऐसे ऐसे किया, उसमें चाट मसाला डाला, अगलों को पकड़ाया, अगले गुड 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 गुड, थोड़ा चाट मसाला कम था, और फिर हम वो मशीन धो रहे हैं और सारी सफाई कर रहे हैं। ऐसे ही वो जिंदगी चल रही थी, हम भी ऐसे ही रोज सफाई कर रहे थे। कहते हैं ना, जब विद्यार्थी तैयार होता है ना, तो शिक्षक हाजिर हो जाता है। हम शरीर से उधर जो भी कर रहे थे, मन से तैयार थे, यहां से तैयार थे। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? यही जरूरी है। जब आप तैयार होते हो तो मोदी गिरा गया। पता चला कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, कोई सिखाएगा क्या? टू गुड टू बी ट्रू। भरोसे के लायक बात बोल नहीं रहे हैं, जरूर कोई स्कैम है, जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। दया कुछ गड़बड़ है, जासूसी बन जाते हैं हम। जब कुछ आसानी से मिल रहा है तो हम सबके अंदर का दया जाग जाता है, हम सबके अंदर का सीरियल जाग जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम गए मीटिंग में, वहां मीटिंग में उन्होंने हमें फिर प्रेजेंटेशन दिखाया। उसमें एक प्रोजेक्टर था ऐसे ही, उसपे एक बंदर की, आदमी के कंधे पे बंदर बैठा था, चिंपांजी। हमको बोला ये क्या है दिखाओ, तो हम आपको सिंगापुर का ट्रिप देंगे। मैंने कहा यार दिख तो रहा है कि आदमी के कंधे पे बंदर बैठा है, पर इतनी सी बात तो नहीं हो सकती, इतनी सी बात के लिए कोई सिंगापुर देगा क्या? हम सब कहने लगे नहीं ये तो परछाई है, ये तो प्रोजेक्टर है, ये तो वो है, ये तो वो है। दया, यू नो, प्रद्युमन हम सब थे। एक 13 साल की बच्ची थी, वो बोली आदमी के कंधे पे बंदर बैठा है, उसको सिंगापुर का ट्रिप मिल गया। तब हमको समझ में आया कि चीजें सिंपल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इस बिजनेस की सिंपलिसिटी से धोखा नहीं खाना है। ये इस बिजनेस की सादगी है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, पर इस बिजनेस की जो ग्रेटनेस है उसको कम करके नहीं देख सकते। ये एक छत के नीचे आपको सब कुछ देगा, पैसा भी देगा, टाइम भी देगा, फॉरेन ट्रिप्स भी देगा, कार भी देगा, घर भी देगा, सिक्योरिटी भी देगा, पर्सनल ग्रोथ भी देगा। वो जो चूल होती है ना हमें दूसरों को मदद करने की, जो अंतर से खुशी देता है, ये वो मौका भी देगा। और सबसे बड़ी बात, टोटल सिक्योरिटी देगा। यहां से सुकून, जब शीशे में खुद को देखोगे ना, थोड़ी तो गर्दन लंबी हो जाएगी। आई एम द बेस्ट। शीशे में देखो तो कैसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिजनेस कराएगा।
ये प्रॉमिस बहुत बड़ा था। सारे हिंदुस्तान में कोई पार्ट टाइम ग्रेसफुल अपॉर्चुनिटी ना तब थी ना अब है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। हमें समझ में आया। दोस्तों मेरी सिस्टर यूएस रहती है, वो आने वाली थी, कहने लगी तेरे लिए क्या लाऊं। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग पे जितना भी लिटरेचर मिले ना ले आना। अब लोगों के लिए बड़े बड़े शैम्पू लाते थे, बड़े बड़े लोशन की वो बोतलें लाते थे, पहले के जमाने में इंडिया में मिलता नहीं था। अब दीदी को वो सब तो आना ईजी था, कॉस्को जाती थी सबके लिए ले आती थी, मेरे लिए बुक लाने का टाइम ही नहीं मिला। तो उनके घर पे जो न्यूज़पेपर आता था ना उसमें बाई मंथली अपने यहाँ सप्लीमेंट आता है ना, रियल एस्टेट का आता है, प्रॉपर्टी टाइम्स आता है, एजुकेशन टाइम्स आता है, ऐसे ही वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग टाइम्स आता है। 15 दिन में एक दिन न्यूज़पेपर सप्लीमेंट, वो उनके घर भी आता था, वो मेरे लिए वो उठा लाई। 150 पेज का था। आप कल जाकर के देखना आपके यहाँ प्रॉपर्टी टाइम्स कितने पेज का आता है, एजुकेशन टाइम कितने पेज का आता है। आज की तारीख में भी 10, 12, 15 पेज से ज़्यादा का होता नहीं है। वो 150 पेज का था। पढ़ा नहीं मैंने, हाथ में उठाया, वजन अपॉर्चुनिटी बड़ी है। गेट रेडी सुरेखा भार्गव, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा, जोश, कुछ भी करेंगे। उसमें किसी कोई 13 मंजिल की बिल्डिंग पे खड़ा था, पूरी बिल्डिंग उसकी, छत पे स्विमिंग पूल, कोई अपने प्लेन के साथ खड़ा था, कोई अपनी यॉट पे खड़ा था। बस हमने तो उस इंफॉर्मेशन को अपना बेस बनाया। अच्छा इसकी 13 माले की बिल्डिंग है, मेरी भी होगी। इसका प्लेन है, मेरा भी होगा। 150 पेज में ना करते आप मान करके चलो 700-800 सक्सेस स्टोरी थी। हम सब तरीके के लोगों की थी। ट्रक ड्राइवर भी था तो नोबेल प्राइज विनर भी था। आज तो YouTube में आप जाओ आपको सब स्टोरी मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस जमाने में वो लकीली मेरे हाथ में वो न्यूज़पेपर लग गया और मैंने अपने आप से कसम खाई, आखिरी सांस तक मोदी केयर करूंगी। महीने भर करके देखूंगी, 2 महीने करके देखूंगी, 6 महीने करके देखूंगी, साल भर करके देखूंगी। सोचा ही नहीं, क्या सोचा? आखिरी सांस तक मोदी केयर करूंगी। जब आप आखिरी सांस तक मोदी केयर करने का सोचते हो ना तो बड़ा सोचने लगते हो, क्योंकि आखिरी सांस मतलब टाइम है। हम कौन सा आजकल में मरने वाले है ना, आखिरी सांस तक टाइम है। तो बस जैसे ही सोचा आखिरी सांस तक, बस मैंने कहा मुझे भी 13 मंजिल की बिल्डिंग चाहिए। और मुझे ये समझ में आ गया था कि इस बिजनेस में ना बड़ा सोचना होगा। पूछो क्यों? सब लोग पूछो क्यों? क्योंकि हम तो आलसी हैं। हम तो छोटे मोटे सपने से तो हम हिलने नहीं वाले हैं। स्कूटर के लिए कौन मेहनत करे, साइकिल के लिए कौन मेहनत करे, दीघा जाने के लिए कौन मेहनत करे। नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है, दुबई नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। दुबई में भी तो खाना ही तो खाना है, हवा तो लेनी है, ऑक्सीजन ही तो लेनी है, पानी तो पीना है, मानो अमृत पीने को मिलेगा, है ना। तो हम तो आलसी चीज है, छोटी मोटी चीजों के लिए हम मिलते नहीं है और बड़ा हम सोचते नहीं है। तो रह गए वही है, बड़ा सोचेंगे तो बढ़ते, बड़ा सोचते सोचते बढ़ते बढ़ते बड़े बन जाएंगे, और छोटा सोचेंगे तो छोटा छोटा सोचते सोचते खत्म हो जाएंगे। हमने कहा चलो रख लिया इनका, ये कह रहे हैं बड़ा सोचो बड़ा बोलो, तो रख लिया इनका मान। हमने लंबी लंबी छोड़नी शुरू करी। इन्होंने कहा बड़ी सी कार के बारे में सोचो। मैंने पूछा भैया किसी बड़ी कार का नाम बताओ, नाम ही नहीं पता था। मिडिल क्लास फैमिली, फियाट एम्बेसडर। किसी ने बोला मर्सिडीज अच्छी होती है। बिलीव मी, मुझे आज भी मर्सिडीज की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। मर्सिडीज तो बोलना भी नहीं आता था। मर्सिडीज, कितने लोग मर्सिडीज बोल सकते हो? आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। लिम्बोर्गिनी, कितना मुश्किल उस जमाने में। बोला कि जी मर्सिडीज बड़ी होती है, तो मैंने बोला ठीक है कौन सी गाड़ी बड़ी होती है? मर्सिडीज। मैंने कहा अच्छा मैं भी हस्बैंड को वही गाड़ी दूंगी। मर्सिडीज बोलना नहीं आता तो वही गाड़ी दूंगी। और बड़ा सोचो, वो भी न्यूज़पेपर में आया था कि फलानी लेडी जो है उसका टॉप 10 है ना हिंदुस्तान की 10 सबसे रईस औरतों में उसका नाम था। मैंने बोला ठीक है मुझे भी मोदी केयर करके हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। लोगों से कहना शुरू किया मर्सिडीज दूंगी, मर्सिडीज दूंगी। क्या किया लोगों ने? मेरी आरती उतारी? नहीं, ताने देने की हिम्मत भी नहीं थी लोगों को मेरी। सिर्फ ऐसे करते थे, ऐसे ऐसा करता था। गलत हो मेरे को जब गुस्सा आया ना, मैंने गुस्से को काम में लेना शुरू किया। मैंने कहा मर्सिडीज दूंगी, लोगों ने मजाक बनाया। मैंने कहा 2-2 दूंगी,
लोगों ने मजाक बनाया। मैंने फिर पता किया सबसे महंगी कार कौन सी है, तो कहने लगे रोल्स रॉयस है इंडिया में। इनका उसकी खासियत क्या है? कहने लगे उस पर दरवाजा ऐसे बंद नहीं करना पड़ता, बटन दबाओ तो दरवाजा बंद होता है। उनका ठीक है, रोल्स रॉयस खरीदूंगी। ये जितने लोग शक्लें बना रहे हैं ना, दरवाजे के बीच में खड़ा करके बटन दबा दूंगी। खुद को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को पॉजिटिव रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों का तो कहाँ है, लोग तो कुछ कुछ बोलेंगे, गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। अभी आप एक बात बताओ, मैं सड़क पे खड़ी हूँ, बाहर जाऊँ, सड़क पे खड़ी होगी ना, ऐसे ऐसे डांस करने लगूँ, लोग क्या बोलेंगे? पागल है। yes. और मान लो मेरे हेडफोन लगे हुए और मैं फिर डांस कर रही हूँ, तो क्या कहेंगे? म्यूजिक सुन रही है, डांस कर रही है, ये सुन लो। अब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का संगीत मुझे सुनाई दे रहा था तो मैं उस पर नाच रही थी। उनकी बदकिस्मती कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो सोच रहे थे पागल। अब बदकिस्मती उनकी, मैं अपने बच्चों की बदकिस्मती क्यों बना दूं? सही बात। मैं मेरे बच्चे के अधिकार क्यों छीन लूं? मैं उसकी खुशियां क्यों छीन लूं? जब लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया, मैं गई मर्सिडीज के शोरूम, हस्बैंड को लेकर के स्कूटर पर बैठ के, अच्छी वाली साड़ी पहनी। जब खरीदने गए थे ना मर्सिडीज, तो मेरे हस्बैंड नेकर पहनने गए थे, क्योंकि मर्सिडीज को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पहना हुआ है, जेब में नावा होना चाहिए, नावा। यस और नो? यस। और जब टेस्ट ड्राइव लेने जाओ तो जरा बन ठन के जाना पड़ता है, तो बन ठन के गए। हस्बैंड ने भी पुराना कोट निकाला, पहन करके गए, जी टेस्ट ड्राइव लेनी है। जाके टेस्ट ड्राइव ली, फिर पूछा, ये एक छोटी मर्सिडीज देखी, छोटी चीज तो सस्ती होगी। हमने पूछा ये कितने की है? बड़ी वाली से भी महंगी। हमने पूछा ये तो छोटी है, कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हमने कहा अच्छा ठीक है, पोस्टर दे दो। हम उसका पोस्टर लेके घर आए और लोग जो मजाक बना रहे थे तो ड्राइंग रूम में पोस्टर लगाया। आप देखो कैसे होता है काम, कैसे होता है, ध्यान से समझो। लोगों ने मजाक बनाया, हमने पोस्टर लगाया, लोगों ने और मजाक बनाया, तो हमने क्या किया? और बड़ा बोलना शुरू किया। लोग हमारे पे विश्वास नहीं कर रहे थे, हम और बड़ा बोल रहे थे। मेरे मुंह से एक दिन निकला, निशान की शादी करूंगी, निशान को बेस्ट स्कूल में भेजूंगी, बेस्ट कॉलेज में भेजूंगी, जब ये कॉलेज में पहले दिन जाएगा तो मर्सिडीज लेकर के जाएगा, ये और वो, इसकी शादी होगी तो थाली भर भर के जेवर दूंगी, इसकी शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, हर चीज। चेक कितने का आता था? तो जब मैं बात बता रही हूँ, तो चेक कितने का आया था? 100 रुपए का भी नहीं। मेरा पहला चेक 90 महीने में आया था, 9th मंथ। 100 रुपए का भी चेक नहीं आया था। पर क्या किया? हिम्मत। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, हिम्मत औरता, मदद कायनात। जब एक औरत हिम्मत करती है ना, तो सारी दुनिया साजिश करती है उस हिम्मत को बनाए रखने के लिए। बात सिर्फ हिम्मत की होती है। जितने भी जेंट्स से बुरा नहीं मानना, आपके भी घर में औरतें होगी, उठा के लेकर के आओ, साथ दो उनका। आपकी माँ, आपकी बहनें, आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड भी चलेगी, लेके आना, यहाँ नहीं बनाना डाउन लाइन में, अप लाइन में। बाहर से ले आओ तो ठीक है, यहाँ हम इन सब चीजों को एनकरेज नहीं करते। क्या हुआ दोस्तों? हम बड़ी बात बोलते रहे, लोग मजाक करते रहे, हम बड़ी बात बोलते रहे, लोग मजाक करते रहे, बड़ा बोल बोल के हम पावरफुल दिखने लगे। हमारे इस बिजनेस में एक बात मानो, कमजोर के साथ कोई नहीं चलता, पावरफुल के साथ सब चलते हैं। और पावरफुल दिखने के लिए हमको कोई 8 पैक ऐप तो बनानी नहीं है, हमको तो बड़ा बोलना है बस। बड़े बोलने जितनी हिम्मत चाहिए, बस अंदर से पेट में और बाहर से ये करेंगे, ये करेंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। थोड़े दिन बाद सबको लगने लगता है सचमुच ये तो कर ही लेगी, ये तो कर ही लेगा। फिर वो सोचते, वो तो फियर ऑफ लॉस हो जाता है उनको, यार वो छूट जाएंगे, उनका रह जाएगा। ये 2 साल के बच्चे के साथ कैरियर कर लेगी तो हम तो कर ही सकते हैं। फिर लोग आपका साथ देने लगते हैं। दोस्तों यही हुआ, लोग साथ देने लगे। 100% यूजर हम बनी गए थे शुरू से। पहले दिन हमें किट मिला था, तब कोई यूट्यूब व्हाट्सएप तो होता नहीं था, ऑफलाइन आएगा डेमो करेगा जैसा तो कोई सीन नहीं था। हम तो घर किट लेकर के गए, 8 प्रोडक्ट थे तब। एक मैन्यूल आता था किट में, जिसमें उन्होंने 8-10 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन लिख के दिए थे। हमने 26 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पहले दिन किए थे अपने हाथ से। मेरी सक्सेस का टॉप सीक्रेट यही है
और जितने भी लीडर है ना जो सक्सेसफुल हैं, उन सबका टॉप सीक्रेट यही है कि उनके लिए किसी ने डेमो नहीं किए, वो अपने आप डेमो करते हैं। अरे 2 गिलास लेने के लिए ये डालो, चम्मच हिलाओ के लिए किस अपलाइन की जरूरत है? ये सोच, हम ये सोचते हैं अपलाइन ने गोद ले लिया हमको। अपलाइन ने कहा था कि जी मैं मदद करूंगा, तो बस अब तो गोद ही लेते गवर्नमेंट। अपलाइन ने कहा था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 1 भी रुपया नहीं लगाऊंगा, मैं तो 100 रुपये का टिकट भी नहीं खरीदूंगा। अपलाइन ने कहा था कि मतलब वो मेरे लिए सब्जी भी ला के देगा, मेरे बच्चे भी वही खिलाएगा। हम ना ऐसी मेंटेलिटी सबकी होती है, हमको खड़े कुछ मिलता है तो हम बैठ जाते हैं, अब दो, बैठे कुछ मिलता है तो हम लेट जाते हैं, अब दो। तो ये इस बिजनेस में होता है कि हम लेट जाते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ और करेगा और हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, होता नहीं है। जिम्मेदारी खुद को लेनी होती है, इंडिपेंडेंस खुद को होना पड़ता है, आपका बिजनेस आपको खुद को संभालना पड़ता है, बच्चों की तरह। वो हमने किया, 100% यूजर बन गए। इन्होंने बोला जी प्रोडक्ट सेल करो। मैं डॉक्टर, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर इन लॉ जिंदल कॉलेज में कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट, ब्रदर इन लॉ मेरे MBA कर रहे हैं। ऐसे साड़ी वाड़ी ठसके वाली पहन करके जाएं और ये कह रहे हैं सेल करो, नाक नहीं है हमारी कोई। मेरे फादर इन लॉ हम गए जगदीश स्टोर पर्दे खरीदने, उस जमाने में 11,000 रुपए के पर्दे खरीदे हमने। पापा कह रहे हैं इनको ऐसे करके जाओ इनको जाके स्पार्कल के बारे में बात करो। उनका पापा 11,000 रुपए के पर्दे खरीद रहे हैं और मैं 56 रुपए का स्पार्कल की बात करूं। कहने लगे नहीं, अगर तुम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करोगे इसका मतलब ये है कि तुम में प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। जिस कंपनी के बुक को लेकर के तुम्हारे मन में मान नहीं है वो कंपनी तुम्हें कभी पैसा नहीं देगी। केएस भार्गव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होता है। मैं गई, डरते डरते बताया आपके यहाँ इतने ग्लास हैं, ऐसे सफाई होगी, एंटी फॉग है, ये है वो है। कहने लगे एक पेटी दे दो। मुझे पता चला कि मेरे को बोलना आता है नहीं आता, प्रोडक्ट बोलता है, उसके हाथ पैर नहीं है, जाना मुझे पड़ेगा। बाकी बोलेगा प्रोडक्ट, चल सुरेखा भार्गव 2-4 बातें 2-4 सेंटेंस हर प्रोडक्ट के लिए रख ले और जो मिले उससे बात कर। मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी शुरू करी, ऑर्डर मिलने लगे। पर उन दिनों ना कम्युलेटिव प्लान नहीं था, हर महीने 0 हो जाता था। तो हम थोड़ा करते फिर 0 हो जाता, फिर थोड़ा करते फिर 0 हो जाता, कभी चेक ही नहीं आया। आजकल चेक नहीं आए तो टाइट होने लगती है ना। जो बिजनेस आपको 10 पीढ़ियों तक पैसा देगा, आपको हर देश विदेश लेके जाएगा, हर महीने जिसका चेक आपके घर आएगा, वो रातों रात बन जाएगा ना? नहीं बनेगा, पहले आपकी परीक्षा लेगा। इस लायक आप हो, उस सफलता के परमानेंट इनकम के लायक आप हो, आप इसको सह पाओगे। नहीं तो परमानेंट इनकम आने लगती है और कैरेक्टर नहीं होता ना, बंदा खत्म हो जाता है। तो आपकी पहले परीक्षा ली जाती है कि आप सचमुच बड़े पैसे के लायक हो कि नहीं हो। दोस्तों हमने सेल करनी शुरू करी, चेक ही नहीं आता। फिर पता चला किसी को 11,000 रुपए का मोदी में चेक आ रहा है, किसी का 27,000 रुपए का चेक आ रहा है, किसी का 77,000 रुपए का चेक आ रहा है। मैं शुरू से टॉप अर्नर नहीं थी, जलती थी। आप भी जलते हो? 1.25 करोड़ का चेक चाहिए, जलोगे तो मिलेगा, जलोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे मारो बोली मैडम 1.25 लाख की मिल जाए, ठीक है। 1.25 लाख का सोचोगे तो 25,000 का आएगा, 1.25 करोड़ का सोचोगे तो 10 लाख का आ जाएगा। कितना को चाहिए? परेशान कि सबके चेक आ रहे हैं, हमारे चेक क्यों नहीं आ रहे? पता चला भैया ये बिजनेस खाली प्रोडक्ट शेयर करने का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट यूज 100% करना है, प्रोडक्ट शेयर गारंटेड करना है, पर ये इससे आगे की चीज है, इसको समझना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे समझे? कि ऑफिस जाओ, हर हफ्ते ऑफिस जाओ, 35 किलोमीटर दूर ऑफिस, 35 किलोमीटर। सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा, और बच्चा छोटा, कितने सारे बहाने थे ना मेरे पास। और हस्बैंड इतना तो कमाई लेते थे कि खाने को रोटी थी। पापा जिंदल कॉलेज में थे, हस्बैंड से पैसा भी नहीं लेते थे। बता रही हूँ मैं आपको, अगर हमने बहाने बनाए होते ना कि चलो मारो बोली जरूरत क्या है, तो जरूरत तो नहीं थी। सासू माँ ने इतनी साड़ियां शादी में दी थी कि जिंदगी भर एक भी साड़ी नहीं खरीदती, काम चल जाता। इतना जेवर दिया था कि उससे ज्यादा की मेरी कोई तब इच्छा ही नहीं थी। खाने को रोटी थी, बहुत अच्छा खाना। मेरी मदर इन लॉ दिल्ली के बेस्ट फलों की दुकान से फल आता था,
हर हफ्ते करीबन 2000 रुपए का फल आ जाता था उस जमाने का। अगर मैं इसको जरूरत से देखती ना तो मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं थी, पर अपने सपनों को जब जरूरत बनाते ना तब इस बिजनेस की हमें जरूरत होती है। वो सपने थे, वो बच्चे के लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट करने की इच्छा थी। सासू माँ ना मेरे को प्यार नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी। प्यार तो करती थी, पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो मेरे को देखने ही नहीं आई थी। पापा की कमर में दर्द हो गया था, अरुण जी, उनके भाई, उनके चाचा चाची, मामा मामी मेरे को देखने आए थे और अरुण जी ने हाँ भर दी थी। बाद में जब फाइनल हो गया, रोके के बाद देखा मेरी सासू माँ ने, कह रही थी थोड़ी मोटी है, वो ग्रेटर कैलाश वाली अच्छी थी। जब मैंने पहली चीज बनाई खाने की, जब मैंने पहली बार वो रसोई करी थी ना, कहने लगी वो मेरे ठाले ने कचौरी बड़ी अच्छी बनाई थी। मेरे को तीर आज तक लगा हुआ है, निकला ही नहीं है। फैसला कर लिया था कि कुछ और जिंदगी में करूं नहीं करूं, अपनी सासू माँ का प्यार पाके रहूंगी। उनके मुंह से मुझे सुनना था कि उनके बेटे को मुझसे अच्छी कोई मिल ही नहीं सकती। आपके मन में कुछ है ऐसा? किसी को करके दिखाना है? कुछ बन के दिखाना है? वो जो बीवी पूछती है बड़े सालों से कर रहे हो, कब आएगा तुम्हारा 10 लाख रुपए का चेक? उसको जवाब देना है एक बार वो 10 लाख रुपए का चेक आए और वो कहे आपसे अच्छा कोई नहीं है। कितने लोग चाहते हो? बस वो एक सेंटेंस को अपनी जरूरत बनाओ ना, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो ये बोल दिया तो कौन सी तुम्हारी नाक नीची हो गई। और अगर उसको आपने मन पे ले लिया तो इसको हमारी दिल्ली की भाषा में कहते हैं चूल लेनी पड़ती है। चूल, वो चूल लेनी पड़ती है, कील चुभोनी पड़ती है। मैंने कील चुभो रखी थी कि सासू माँ का फेवरेट बन के दिखाना है। दोस्तों, बच्चे को चुन्नी से बांध करके स्कूटर पे बैठ करके ऑफिस जाया करती थी। आजकल तो आते हैं वो बच्चों की सीट वीट आती है बड़ी, तब नहीं आती थी। हाँ, देखा होगा आपने। और पता नहीं बच्चा भी कैसा था, मीटिंग में चुपचाप सो रहा होता था और जैसे मेरा नंबर आता था तो जाग जाता था और 1 मिनट भी मेरी गोदी से नहीं उतरता था। मेरे भगवान ने सारे कारण दिए थे कि मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हूँ। आपका भी कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। अभी पहले बच्चे के एग्जाम हो जाए, फिर गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाए, अभी तो सब लोग घर में हैं, फिर बारिशें हो गई हैं, फिर ये हो गया है, फिर दिवाली आने वाली है, दुर्गा पूजा है, इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे, फिर भैया अब तो सर्दी की छुट्टी होने वाली है, फिर संक्रांत है, फिर पोंगल है, फिर ये है, फिर वो है, फिर बच्चे के अगले साल के एग्जाम है। या भैया ये बॉस तो ठीक नहीं है, अगला बॉस आएगा ना तब देखूंगा, या मेरा यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगा ना फिर देखूंगा, इस जॉब में तो नहीं कर सकता, अगली जॉब में देखूंगा। अभी तो बिजनेस में थोड़ा माहौल है, देखता हूँ 2 दुकान कर लूँ, एक की, फिर 2 दुकान के बाद मोदी केयर करूंगा। कोई परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला, मेरे लिए भी नहीं आया था। और बस एक बार मैंने एक चीज मेरी अच्छी नहीं है, कोई एक बार कुछ सिखा दे ना, फिर उसको गांठ बांध लो, उसको गारंटेड फॉलो करना है। एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते तो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हमारे खून में तो था नहीं, हमारे खून में बिजनेस था नहीं, और अगर हम सीखने को भी तैयार नहीं होते तो कहां से आता? इन्होंने कहा भैया हर हफ्ते ऑफिस जाना है। मैं 35 किलोमीटर दूर जाती थी, तो किस्मत भी देखो कितनी खराब। दूसरे हफ्ते में गई, एक तो पहली बार पहले हफ्ते गई, पता चला बच्चे अलाउड नहीं है अंदर। दरवाजे पे खड़े होकर के ऐसे झिरी खोल करके मीटिंग अटेंड करती थी, अंदर नहीं जाने देते थे, फिर भी हर हफ्ते जाती थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हर हफ्ते जाने से सफलता मिलेगी। सफल लोगों की नहीं सुनोगे, सफल लोगों की नहीं सुनोगे, मेंटर की नहीं सुनोगे, जो आपको गाइड कर रहे हैं उनकी नहीं सुनोगे, अपनी मर्जी करोगे तो फिर ये मर्जी का नहीं, ये गर्जी का बिजनेस है। अपनी मर्जी नहीं रचानी है, इसको गरज मानना है, गरज हमारी जरूरत है। तो बस जाती थी, हर हफ्ते जाती थी। किस्मत की मारी दूसरे हफ्ते एक सज्जन आए हुए थे, वो कहने लगे कि आप अंदर बैठो, मैं इसको थोड़ा संभाल लेता हूँ, मैंने तो ये मीटिंग कई बार अटेंड करी हुई है। मैं मान गई। वो सज्जन जो है अपनी कार में लेके निशान को बैठ गए, जान में चल गए थे, मतलब भाग जाने वाले नहीं थे। वो उनकी कार के दरवाजे में निशान की उंगली आ गई, सारा खून, और भागे आए, लग गई, चोट लग गई, लेके गए पास की क्लिनिक पे, लेके गए। क्या इतना कारण काफी नहीं था घर बैठ जाने के लिए? खाना काफी। घर में आई, मम्मी ने कितना डांटा मैं ही जानती हूँ। फिर एक बात बुरी लगती है तो आलू की सब्जी में घी भी ज्यादा हो गया, रोटी कच्ची रह गई, किचन स्लैब साफ नहीं हुई। आपको पता है एक लेडी एक गलती करती है तो 100
पागलतियां सुनाई जाती हैं। हस्बैंड का भी मुंह बिल्कुल कुप्पा सूझा हुआ, वैसे कहा गया आज के बाद बिजनेस नहीं करोगे। मेरे पास चॉइस थी, बाहर में जाओ, रखो पोता अपने पास, करो फिर तुम ही इसके लिए सब कुछ, तुम्हारा ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो दिल पे चोट लगी नहीं। एक बार तो मन में आया छोड़ू, फिर याद आया यूनिट, एक इकाई, परिवार क्या है? एक यूनिट। आज मैं करती, इन्होंने मुझे डांटा, बुरा मान करके, जो इस परिवार के लिए सही है वो नहीं करूंगी, तो ये परिवार, ये यूनिट कमजोर रह जाएगा। तो मेरे को डांट पिट रही है ना, पिटने तो अपनी तो है, डांटने अपने मन की कर ले, सुनो सबकी, करो मन की। चुपचाप अगले हफ्ते फिर गई, चोट लगे बच्चे को लेके, कोई बात नहीं, जाती रही, कुछ हुआ ही नहीं। अगर जाते ही एकदम से कुछ हो जाए तो फिर तो जादू है, फिर कुछ हुआ ही नहीं। फिर पता चला किसी का 77,000 रुपए का चेक आया है। मैंने कहा जी कैसे आया है? कि वो लखनऊ में ना उनकी ऐसी हैं, ओरिफ्लेम की हैं, उनको मोदी केयर समझाया, उनकी बहन ने ज्वाइन किया, उनका 77,000 का चेक आया। तो मेरे को पहली बार पता चला कि ओरिफ्लेम कोई कंपनी है। अब तब तो मुझे रूल पता नहीं थे कि दूसरी कंपनी के लोगों को ज्वाइन नहीं कराओ, ये कराना अच्छा नहीं है, वो कराना अच्छा नहीं है। मेरे को तो एक बात समझ में आ गई, अच्छा ओरिफ्लेम, ठीक है चलो मैं भी देखूंगी। फिर लखनऊ, मेरे को समझ में आया दिल्ली के लोग काम नहीं करते। ठीक है, होता है ना, हमें जब यहाँ प्रॉब्लम होती है हमें लगता है बस यहाँ के लोग खराब है, तो दिल्ली के लोग काम नहीं करते। मेरा ननियाल मुंबई है, मैं मुंबई जाऊंगी। मैंने अरुण जी को बोला मम्मी पापा जा रहे हैं, मैं भी मुंबई चली जाती हूँ, निशान को लेकर के मैं वहाँ काम करके आऊंगी। मेरे पास टाइम है ना? बिल्कुल। कितने बजे तक का टाइम है? 4:15 तक है, 1 घंटा और है। कल तक उत्तम मंच वाले ना आग लगा देंगे। मजा आ रहा है? बिल्कुल। कुछ समझ में आ रहा है? बेसिक, बस ये बेसिक ही है, मेरे पास और कुछ नहीं है, पर उसके पीछे की सोच देखो। मेरे पिताजी के पास गए, फादर इन लॉ के पास, अरुण जी पापा, पिंकी कह रही है, मेरा घर का नाम पिंकी है, पिंकी कह रही है मुंबई जाना है। पापा कहने लगे हमारे लिए तो राजस्थानी काफ़ी है, शेयर कर रहे थे, हमारे लिए तो राजस्थानी काफ़ी है। फिर भेजा मैंने, उनका पूछो ना नुकसान क्या है, वहाँ पे उसका ननियाल है, मम्मी पापा साथ जा रहे हैं, मोनू को संभाल लेंगे। पापा कहने लगे जैसी तुम्हारी मर्जी। हमारे घरों में अगर बड़े कहते हैं ना जैसी तुम्हारी मर्जी, तो मतलब खबरदार उन्हीं की मर्जी करनी पड़ती है। मेरे को पता था इस यूनिट के लिए ये बिजनेस अच्छा है, मैंने अपनी मर्जी कर ली, चुपचाप टिकट कराया, पापा मम्मी के साथ मुंबई चली गई। अरुण जी को बोला 10 किट दे दो, किट आते थे, अब नहीं आते। IDSA ने मना कर दिया तो किट आने बंद हो गए, वापस आने वाले हैं वैसे, स्टार्टर किट नहीं, पैक आने वाला है। पर जो है उस समय वो 1150 रुपए का किट था। मैंने अरुण जी को बोला मेरे 18 घर हैं, आप 10 किट दे दो, मुझे 10 तो बेच के आऊंगी। साइकोलॉजी देखो कैसी थी, बेच के आऊंगी, पैसा लेके आऊंगी। पहले ऐसे हाथ करने में लगता था, हम तो बिजनेसमैन थे नहीं, और जॉब क्लास वालों को किसी के सामने ऐसा करना बहुत बुरा लगता है। मेरे चाचा ससुर आए, मेरे चाचा ससुर को मोदी केयर के प्रोडक्ट समझाए, 400 कुछ रुपए का ऑर्डर बना। इज्जत खराब हो रही थी कि चाचा से पैसा कैसे मांगो, और चाचा से पैसा नहीं मांगो तो बिजनेस शुरू होने से पहले डूब जाए। प्रोडक्ट तो चला गया, पैसा आया नहीं। मैंने चाचा को बोला चाचा ये प्रोडक्ट है, 460 रुपए का बिल है, मेरी गुड लक दे दो 460 रुपए। चाचा ने निकाल के 501 रुपए दिए, मैंने चुपचाप अंदर रख लिए। कभी उधार नहीं देने का, कभी फ्री में नहीं देने का, फ्री में दिए हुए किसी चीज की कोई कदर नहीं होती। 8 प्रोडक्ट थे, उन 8 प्रोडक्ट की घुट्टी लगाई थी, और हर हाल में मैं जिस दिन से ज्वाइन करी हूँ किसी भी महीने मैंने 100 PV से कम नहीं किया है, किसी भी महीने। आप देख लो 28 साल मल्टीप्लाइड बाय 12 कितने महीने हुए हैं, एक भी महीना 100 PV से कम नहीं किया है। ये वादा आपको अपने आप से करना होगा। आर यू रेडी? ये तब नहीं करोगे तो आपका चेक आएगा। ये पहले इरादा अभी करोगे कि जिंदगी भर मतलब जिंदगी भर 100 PV तो करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। याद रखना, जब क्वेश्चन मार्क आए तो कहना है ये बिजनेस मर्जी का नहीं है, ये बिजनेस गर्जी का है। गरज हमारी है, ऐसा हमें चाहिए। लाइफस्टाइल हमें इंप्रूव करनी है, अगली पीढ़ी का लाइफस्टाइल हमें इंप्रूव करनी है, खुद को कुछ करके बन के दिखाना है। गर्जी हमारी है, जरूरत हमारी है, तो मर्जी हम हमारी नहीं चलाएंगे। जो हमसे कहा जा रहा है वो करेंगे। 100 PV गारंटेड, लाइफ लॉन्ग करेंगे। कितने लोग तैयार हो? बहुत बहुत बढ़िया। बस
बम्बई चली गई, रिश्तेदारों से बात करी, सारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया। एक भी नहीं, क्यों? एक भाभी जो सबसे समझदार है उन्होंने मना कर दिया, तो उनके देखा देखी सबने मना कर दिया। 10 किट अरुण जी ने क्रेडिट कार्ड पे लेके भेजे थे और बोला था इस तारीख से पहले पहले पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो ब्याज लग जाएगा। दोस्तों मेरे तो काटो तो खून नहीं। फिर मैंने अरुण जी को बोला एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, तो उन्होंने एक ऐड डाला, मनी 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 एक्स्ट्रा, इफ यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम कॉन्टैक्ट, बस इतना ही था। 200 कॉल आए, 200 कॉल। अब नहीं आते, उस जमाने में 200 कॉल आए। गला दुख गया मेरा, बंदा एक भी नहीं आया। ये भी फ्लॉप शो, कुछ 2000 रुपए ऐड में लग गए, ये भी फ्लॉप शो। फिर न्यूज़पेपर में देखा एक जनरेटर वाले का नंबर था, जनरेटर फलानी फलानी ब्रांड, संपर्क करें। मैंने उसको कॉल किया। अब देखो जरूरत थी ना, 10 किट का वजन जेब पर था, अब वो वजन दूर करना था, वो वजन रिलीज करना था, प्रेशर रिलीज करना था। 10 किट तो हर हाल में निकालने थे, घर वाले राजी नहीं थे, पैसा लग चुका था। तो मैंने उस जनरेटर वाले को कॉल किया, मैंने बोला कि भैया आपका ऐड देखा मैंने, मेरे को आपसे मिलना है। उसने सोचा उसका जनरेटर खरीदना है मुझे, कहने लगा मैडम मैं मिलने आता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया मैं आ जाऊंगी, मुझे पता था आके मारेगा अपने बिजनेस की बात करने के लिए इतनी दूर से मुझे मिला। मैं नहीं भैया आप कहो मैं आपके पास आ जाती हूँ। नहीं नहीं मैडम मैं आता हूँ। वो आया, उसे इतना बड़ा फोल्डर लेकर के आया था, मेरे को जनरेटर समझाया। फिर जब उसने समझा दिया, मैंने कहा देखो भैया अभी तो मेरे पास बम्बई में घर नहीं है, मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, मैं तो मुझे देख करके बताओ कि इस बिजनेस से क्या मैं पैसा कमाऊंगी, पैसा कमाती मैं बम्बई में घर खरीदूंगी, घर खरीदूंगी तो तुम्हारा ही जनरेटर खरीदूंगी, तो मैं बिजनेस समझ के मुझे बताओ कि बिजनेस अच्छा है कि बुरा है। फिर मैंने उसको बिजनेस समझाया, वो ज्वाइन करके गया। ठीक है न्यूज़पेपर, अरे अगले दिन सालाना रद्दी कर देते, कोई भी न्यूज़पेपर रद्दी होगा ही नहीं। मैंने तो पुराने न्यूज़पेपर उठा लिए, मामी को बोला मामी कितने न्यूज़पेपर हैं, गड्डी ला दी, चालू हो गई। जितने भी लोगों के ऐड थे सबको कॉल किया, नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी। 20वें कॉल तक तो मैं रानी थी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फोन पे कोई मारेगा? कोई नहीं मारेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मैडम खबरदार आज के बाद कॉल बस, इससे ज्यादा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बन गया ना, अगले 50 में कोई नहीं बना, अगली 50 कॉल करी तो कोई नहीं बना, करती नहीं करती है। फिर एक ऐड दिखा कि क्या अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो हमारे जैसे हैं। मैंने उनको कॉल किया तो कहने लगे मोरी फ्लेम करते 1 लाख रुपया कमाते हैं। इनका अच्छा समझाओ कि जब मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने, मैं सबसे यही कहती हूँ कि मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने, मैं बुलाती नहीं हूँ किसी को। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से हार्ड वर्क बेस्ट रूट है। हम क्या करते हैं, गड़बड़ अपॉइंटमेंट में तब होती है जब हम बंदे को ना बुलाते हैं, हम बुलाने की सोचते हैं, आलस। तो 10 में से 8 लोग तो ज्यादा ही आपकी जान खाने लगते हैं, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों है, ये कौन करेगा, ये कौन सी कंपनी है। सवालों के जवाब हमें देने नहीं आते तो बंदा आते ही नहीं मिलने। जब आप खुद आने के लिए कहते हो तो लोग बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते, आपको यस बोल देते हैं, तो बस चालू हो गए। मैंने उनको कहा कि मेरे को आपसे मिलना है कि हम आते हैं। अरे भैया जब वो मेरे घर में घुसे तो बच्चा निशान गोदी में बैठ के रो रहा था, और ये हस्बैंड वाइफ बैग लेके इतने ज्यादा बड़े ओरा के साथ अंदर घुसे, ऐसे मेरे सिर पे आए बिल्कुल। इन्होंने अपना मुझे ओरिफ्लेम समझाया। मैं बस एक ही बात करती रही, आपके पास डिटर्जेंट नहीं है, आपके पास सोप नहीं है? नहीं 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 मैडम नहीं, ये फिर वो अपना समझाते हैं, आपके पास ये नहीं है। मैं जो हमारे पास प्रोडक्ट है वही पूछे जा रही थी, सब थक गए वो। फिर उन्होंने समझाया, देखो भैया मैं मोदी केयर करती हूँ। मैंने उनको मोदी केयर समझाया, तो कहने लगे अच्छा डील करते हैं, आप ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लो, हम मोदी केयर ज्वाइन कर लेंगे। मैंने कहा मैं डील नहीं करती। वो कमाते थे लाख रुपया, मेरा 100 रुपये का भी चेक नहीं था। बोला क्या मैंने, मैं डील नहीं करती, मेरा मोदी केयर बिकाऊ नहीं है, मैं भी बिकाऊ नहीं हूँ। आज नहीं कमाती हूँ तो क्या हुआ, मुझको आज मेरा क्या सिचुएशन है, सीन है, उससे जज नहीं करो। 5 साल बाद आना तब बताऊंगी मैं कितना कमाती हूँ। खुद को तो पता है ना, मुझे दुनिया को दिखाने के लिए चेक नहीं है तो क्या मुझे पता तो है कि मोदी केयर मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल करेगा। मैंने सपनों में ऐसे घंटा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है। दोस्तों वो ज्वाइन करके गए और मेरे को अपना ओरिफ्लेम की मैगजीन दे गए।
मोदी केयर में क्या है? कोर तीसरा, शो द प्लान। 15 लोगों को प्लान दिखाना है। मेरे रिश्तेदारों ने मना कर दिया था। मैं लोकल ट्रेन में गई, मैं बस में बैठी, मैं इससे मिली, मैं उससे मिली, मैं 15 प्लान दिखाना शुरू हुई। पहले के 2-3 महीने 15-15, 20-20 प्लान दिखाया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? मुझे बात करनी नहीं आती थी, मैं पावरफुल नहीं थी, मैं ऐसे बिजनेस समझाती थी, डर डर के, सहम सहम के। फिर लोग सवाल पूछते रहे। आपको पता है हमें ताकत क्या देता है? हमें लोगों के सवाल ताकत देते हैं, हमें लोगों की ना ताकत देती है। इस बिजनेस में सफलता का और कोई रूट नहीं है। जितने ज्यादा सवाल सुनोगे, जितनी ज्यादा ना सुनोगे, उतने ज्यादा ताकतवर बनोगे, और कोई तरीका नहीं है। लोग उसी ना से डर जाते हैं जो उनकी ताकत है। लोग उसी ऑब्जेक्शन से डर जाते हैं जो उनकी ताकत बनेगी सबसे बड़ी। आने दो, आंदो, 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 और सवाल, और सवाल, और सवाल। आखिर में पता चलता है वही 15-20 सवाल है, और हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। कैसे? किसी ने पूछा ये बिजनेस चलता है, आपको कितने का चेक चाहिए? अब चलता है मैं कैसे बताऊं? मेरे पास तो खुद का भी चेक नहीं आया, तो मैं तो उसके हर सवाल को उसके सपनों में ले जाती। कोई कहता आपका ये प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। सर जी, प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, जेब हल्की होती है, जेब भारी करो जेब। हर सवाल का जवाब सपना, हर सवाल का जवाब सपना, हर सवाल का जवाब सपना। वो मेरे चाचा ने किया था, चला नहीं। आप चाहते हो कि आपका चले? इतना सा बस चाहता है ना, तो सवाल कर रहा है। चाहता ही नहीं तो हमारे कभी इतना उठ के चला गया होता। जो सवाल कर रहा है वही हमारे लिए खुदा है। हम सवाल सह जाएं तो हम खुदा हैं। हम वो ना सह जाएं बस जीत गए लड़त। दोस्तों 15 प्लान गारंटेड दिखाने लगी। पर्सनल ग्रोथ पर लगातार फोकस किया। 4-2 का 1 करने लगी। हर हफ्ते मीटिंग में जाती थी। हर महीने 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 1 लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड करती थी। गरम गले पे कभी पानी नहीं पीना चाहिए। अभी मेरा गला ही गर्म नहीं है, मैं पूरी गर्म हुई हूँ। अभी गर्म ठंडा हो जाएगा। वैसे भी मैं चाहती नहीं इस दूध के उबाल के कोई पानी डाले। वैसे भी हमने किसी को डालने नहीं दिया। तो मजाल किसी की हमने होने दी थी कि हमें जोश चढ़ा और कोई ठंडा कर दे, माफी चाहती हूँ मैं तो। थैंक यू सो वेरी मच। मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर बात बता रही हूँ कि जब आप बोलते हो ना, आप गर्म होते हो, लोग ठंडा पानी डालते हैं। उसको ठंडा नहीं होने देना है, गर्म रखो अपने आप को। पूरा शरीर, आपका रोम रोम कहना चाहिए कि मोदी केयर आपके लिए बड़ा है। काम शुरू हुआ और 10 किट निकाल करके आई थी मैं। 10 नहीं, 10 किट पहुंचे नहीं थे। 10 किट अरुण जी ने ऑर्डर किए। ट्रक में आता था सामान, ट्रक वालों की हड़ताल थी, राजधानी में चढ़ा दिए। राजधानी का सामान 15 दिन में आता है, सामान पहुंचा ही नहीं। पैसे आ गए लोगों के, सामान आया नहीं। मैंने सबसे 100 रुपए एडवांस ले लेती हूँ। मैं तो जिससे भी मिलती हूँ ना, अगर वो हाँ बढ़ता है 100 रुपए एडवांस ले लेती हूँ। आज भी 100 रुपया ही एडवांस लेती हूँ, पर आज भी 100 रुपए में बहुत ताकत है। बताओ क्यों? पूछो क्यों? जिससे मैं 100 रुपया ले लेती हूँ ना, बाद में वो फोन उठाता है। उसको प्रूव करना होता है कि मैंने उसका बेवकूफ भी बना दिया। इसलिए आज की तारीख में कोई भी बिजनेस दिखाता है, मैं कहती हूँ देखो जी, मैं तो कम लोगों के साथ काम करती हूँ। मैं एक बार में 10 लोगों के साथ काम करती हूँ। 8 तो ऑलरेडी अभी हो गए। 2 बचे। आप 100 रुपया लेकर के अपनी सीट बुक करा सकते हो। नहीं तो मैं कल परसों जिनके पास जाऊंगी, आपकी सीट चली जाएगी। फिर 6 महीने बाद आगे 6 महीने में लोगों को सेट करूंगी। तो बंदा 100 रुपया देके जाता है, फिर उसकी गरज है। फिर वो कॉल करता है क्योंकि उसको लगता है लेडी मेरे को बेवकूफ बना के 100 रुपया ले गई। फिर वो अपने आप को सही साबित करने के लिए वो मेरा फोन उठाता है, मेरे से बात करता है। फिर 100 रुपये से तो हम कहीं के लिए पहुंच जाते हैं। फिर क्या हुआ आपको याद है? आपके कलकत्ता शहर में भी हमने 100 रुपये लिए थे। हमारे शहर में 100 रुपये लेते हैं। दोस्तों काम शुरू हुआ। 15 किट अरुण जी को मैंने बोला 10 किट आई नहीं, 15 और भेज दो। 25 किट आ गए थे। 25 की 25 किट निकाल करके 25 दिन बाद में वापस दिल्ली गई थी। मिडनाइट फ्लाइट, ऐसा तो था नहीं, रेलवे के टिकट थे नहीं, जून का महीना था, 2 चांस। मिडनाइट फ्लाइट में अरुण जी ने टिकट कराया था। निशान 2 साल का था, छोटा दिखता था। अरुण जी बोले इसको विदाउट टिकट ले आइयो। सो जाते 12:30 बजे की फ्लाइट, सो जाएगा।
अब 12:30 बजे एयरपोर्ट देखते खुला खुला, निशांत तो बिल्कुल बावरा हो गया। वो ट्रॉली देख करके उनका बेटा सो जा, नींद नहीं आ रही। उनका अंगूठा चूसता था। उनका अंगूठा चूसता है तो कहता है मैं कोई बच्चा हूँ। मैंने कहा मर गए, ये पक्का मेरे को आज ना पकड़वाएगा, डबल पैसा देना पड़ेगा। देखो कैसे आप समझ रहे हो ना, जो आपके साथ आज हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजें बैकफायर होती है, वही सब मेरे साथ हो रही थी। पर लगातार करती गई दोस्तों, तो आज आपके सामने खड़ी हूँ। वन मीटिंग, हर हफ्ते एक मीटिंग खुद की करने लगी। बोलना नहीं आता था। मम्मी को बोला मम्मी होम मीटिंग। इनका बोला मम्मी ये लोग कह रहे हैं होम मीटिंग करो, अपनी सहेलियों क्या मेरी होम मीटिंग रखवा दो। इतना बड़ा ड्राइंग रूम था सविता आंटी का, जिनके यहाँ मेरी पहली होम मीटिंग थी। इधर लेडीज बैठी हैं, एक सोफे इधर लगे, एक सोफे इधर लगे, बीच में एक छोटी सी टेबल पे मेरे को डेमो के लिए, सिल्वर डेक और स्टेरिक के डेमो के लिए बैठा दिया। मैं बातें कर रही हूँ, मैं डेमो दिखा रही हूँ, सब घिचड़ लेडीज बातें कर रही हैं। मैं कह रही हूँ एक्सक्यूज मी, कोई सुन ही नहीं रहा है। तब मेरे को एक बार को तो लगा था धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर बाउंस बैक किया मैंने। हमें बाहर नहीं बाउंस बैक करना पड़ता, पहले यहाँ मन की रणभूमि में, जिसको कहते हैं ना मन भूमि में, हमको बाउंस बैक करना पड़ता है रोज। मैंने बाउंस बैक किया और मैंने पता अपने आप से क्या बोला, खाने दो आंटियों को ढोकला समोसा, तब बताऊंगी मैं क्या चीज हूँ। ढोकला समोसा के वक्त समझाया, आपको हस्बैंड पॉकेट मनी देते हैं। आप हस्बैंड को पॉकेट मनी देना चाहती हो? हाँ देना चाहती हो, ज्वाइन मोदी के। आपके हस्बैंड आपको फॉरेन ट्रिप लेके जाते हैं? हाँ लेके जाते हैं। आप हस्बैंड को लेके जाना चाहती हो? हाँ लेके जाना चाहती हो, ज्वाइन मोदी के। 3 ज्वाइनिंग आई थी। अब मेरे समझ में आ गया। फिर उस एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकाली, उस दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग निकाली। वो दिन है और आज का दिन है, रोज 2 होम मीटिंग करती हूँ, रोज 2। बस कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 नहीं करी हूँ। कभी कभी वो टाइटल है ना, जैसे दुबई आ गया, ये आ गया, मैं दिन की 8 मीटिंग कर सकती हूँ। मेरा बेटा भी कहता है, मेरी बहू भी कहती है कि आप थकते नहीं हो। मैं सचमुच नहीं थकती। पूछो क्यों? पूछो क्यों? सपने थकने नहीं देते। जब आप सपनों के साथ थकते नहीं हो ना, सपने तभी पूरे होते हैं। बच्चों के साथ थकते हो, तो सपनों के साथ क्यों थकोगे? इस हाथ का किया, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। रात है सोने के लिए, रात सोओगे तो सारी थकान उतर जाएगी। हम थकते मन से हैं। हाय 3 महीने हो गए, हाय 6 महीने हो गए, 2 साल से कर रहा हूँ, मेरा 2 लाख का चेक नहीं आया। हमारा शरीर नहीं थकता, हमारा मन थकता है। नहीं थकने देना है। लगातार पर्सनल ग्रोथ पे काम किया, लगातार अच्छा अपने आप को बेटर किया, लगातार टीम वर्क किया, बहुत ज्यादा टीटीटी करी, जो सीखा बैठ के सिखाया। एक चीज मान लो, मुझे एक चीज आ गई ना, जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ। जिस दिन मैंने पहली बार कोर सीखा था ना, कोर के 10 पॉइंट होते हैं, अगले दिन अपनी टीम के 5-6 लोग बुला लिए घर, फिर उनको घुट्टा लगवाया, कोर। टीचर ही हूँ मैं आज भी, जो सीखती हूँ घुट्टा लगवा के, रट्टाफिकेशन करा के, टीटीटी करती हूँ, वर्कशॉप करती हूँ, सब जगह करती हूँ दोस्तों। बस कोर फॉलो करती हूँ, कभी नेगेटिव बात नहीं। इतने सालों से मोदी कर रही हूँ, आज तक एक भी सेंटेंस किसी ने मेरे मुंह से नेगेटिव सुना है तो बता दो। ऐसा नहीं है कि मेरी सारी हालात अच्छे रहे। मेरे फादर इन लॉ को ब्रेन हेमरेज हुआ, मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ। मेरी मदर इन लॉ की हर साल 2 बार हड्डी टूट जाती है। उनकी कैंसर हो गया था उनको, तब से उनकी हड्डियां कमजोर हैं, हर साल 2 बार हड्डी टूट जाती है। निशांत बहुत क्रैंकी बच्चा था, हस्बैंड को अस्थमा था, बीमारियों का तो कोई अंत ही नहीं था। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हो गया, सारा राइट साइड पैरालाइज हो गया 100%। पहले तो बहुत समय कोमा में रहे, फिर कोमा छूटा तो राइट साइड पैरालाइज था, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, करवट अपने आप बदल नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, किसी दिन ऐसा भी हुआ कि अरुण जी का जो अटेंडेंट है, रात को अलग अटेंडेंट रहता था, सुबह अलग अटेंडेंट रहता था, दिन का अटेंडेंट नहीं आया, रात वाले ने ड्यूटी करी, फिर रात वाले ने रात को ड्यूटी करी, अगले दिन भी दिन वाला नहीं आया और मेरा अटेंडेंट कह रहा है मैडम मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं बहुत थक गया हूँ, जाना पड़ेगा। ड्राइवर आएगा, मेरी मीटिंग है 20 लोगों की। मैंने ड्राइवर को बोला चलो मेरी मदद करो भैया। अरुण जी को गाड़ी में बैठा लिया। अरुण जी को जब सुसु आती थी इशारा करते थे, सिर्फ ऐसे कर पाते थे वो। मैंने अरुण जी को बोला अरुण जी आप गाड़ी में बैठे हो, एसी चल रहा है, मैं मीटिंग में जा रही हूँ, आप ड्राइवर पे आपको बताना कि आपको वॉशरूम जाना है, मैं आ जाऊँगी। यूरिन पॉट हम लेके जाते थे, गाड़ी के अपने पर्दे लगा रखे थे।
मैं मीटिंग कर रही थी, मीटिंग में मैंने बता दिया था भैया मेरे पैरालाइज्ड हस्बैंड मेरे साथ आए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी मैं बीच में ब्रेक लूंगी, बुरा नहीं मानना, मेरा साथ दो। आप दुनिया से साथ मांगो ना, दुनिया का साथ देती है, पर आपको कमिटमेंट करना होता है कि अगर मीटिंग है तो मीटिंग है, 2 मीटिंग होम मीटिंग का प्रॉमिस है तो प्रॉमिस है। घर बैठ के बिजनेस किया जा सकता है, 5, 10, 20, 25 हजार रुपया कमाया जा सकता है, पर मैं आपको बता दूं 5, 10, 20, 25 हजार बिल्कुल मोटिवेशनल नहीं होता है। इस बिजनेस में हम स्टेज पर देखते हैं ये 25 हजार कमा रहा है, ये 50 हजार कमा रहा है, इतने लोग लाख रुपया कमा रहे हैं, इतने लोग 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, हमें 20 हजार का 5 हजार का चेक आ रहा होता है ना, हमारे को बहुत डिमोटिवेट करता है वो। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो दिन की 2 मीटिंग होम मीटिंग का नियम बनाना होगा, 100% पीवी 100 पीवी 100% करना होगा, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना होगा। और मैं बात भी तो 5-10 लाख रुपए की कर रही हूँ। आपको जिंदगी में कोई भी एक व्यक्ति मिला है जो आपको गारंटेड 10 लाख रुपया महीना कमाने का कोई फॉर्मूला बताता है? कोई है दुनिया में? नहीं है। कोई फॉर्मूला बताने के लिए भी नहीं है। हम यहाँ इतने लाखों लोग आप देखते हो जो कमा रहे हैं, फिर अगर फॉर्मूला इजी है टफ है क्यों सोचते हो? दुनिया में बाकी भी तो चीजें हम बिना मन के कर लेते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं, ये भी जबरदस्ती कर लो, जीवन तो बदल जाएगा, अगली पीढ़ी का तो बदल जाएगा। बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी। अरुण जी बीमार पड़े, 6 साल बिजनेस नहीं कर पाई, 6 साल। क्या हुआ? चेक आना बंद नहीं हुआ, हर महीने चेक आ जाता था। इस चेक ने मेरी इज्जत बचाई, मेरी मर्यादा बचाई। जिस दिन मैंने मोदी ने ज्वाइन किया उसके 2 महीने के अंदर मैंने सासू माँ से बंबई जाने के लिए किट लेने के लिए 65,000 रुपए मांगे थे। वो जब 25 किट लेके गई थी, बिक गए थे ना, तो अगली ट्रिप पे हम 50 किट लेकर के गए, तो 62,500 रुपए मम्मी से मांगे थे। वो जिंदगी का आखिरी पैसा है, आखिरी उधार है जो मैंने किसी से मांगा। उसके बाद और आज का दिन, घर में न्यूरो प्रॉब्लम हो जाना, घर में इतना कुछ ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड होता है ना, चीजें बिक जाती हैं। जब मैं हॉस्पिटल में थी, भोपाल के सबसे बड़े वकील की बीवी आई थी, अपने हस्बैंड को प्लेन से लेकर के, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। अगले 3-4 महीने जब हम हॉस्पिटल थे, वो खत्म हो गई थी लेडी, उनका घर बिक गया था। यहाँ मोदी की लगातार इनकम आ रही थी ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला। परमानेंट इनकम दुनिया में कहीं नहीं है, यहाँ है।